ये मेडिटेशन हॉल है जिसको स्वामी भावानंद और उनके सभी सहयोगियों ने मिलकर के ठीक किया है। अगर मेडिटेशन हॉल ठीक न होता, यहाँ हम लोग जगह न पाते, एक साथ कैसे बैठते। इसलिए बैठने के लिए जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। हम राष्ट्र देखें, देश देखें, ये भी एक जगह है। अगर देश व्यवस्थित नहीं है, देश में अशांति है, तो ध्यान करने में बाधा होगी। अपने ध्यान करने के साथ साथ परिवार में, समाज में और राष्ट्र में कैसे सुख और शांति फैले, इस पर निरंतर सेवा कार्य करना चाहिए। This is important point we should understand. Our special form is to do research. What kind of research we want? That what is our real need? We have to experience it. We are searching power, knowledge, peace. We want to experience immortality. We do not want to face death. This is our need. Therefore, this structure is designed to do research, to fulfill our desire. Important thing is this is meditation hall prepared by Swami Bhavanand and fellows. Let us think that there is no meditation hall where you will sit. Okay, under tree. So many problems of the house flies, mosquito, worms. You will find difficult to sit. Therefore, we need a place to sit and practice and to congregate. And which is the bigger place? Nation. If you are practicing sincerely and not having any plan how to make nation peaceful, joyful, each and every citizen of India should feel great joy and peace. If you are not working for it, remember and believe, meditation will not go deeper. If you come here and do not think how to look after this, make it dirty and dirty and dirty, then one day will not like to sit here. In the same way, whole nation tried to make dirty with the bad thoughts, ideas and concepts. Let all those persons who are having ignorance, they are not getting any treatment, how to get rid of ignorance. The nation will not be peaceful. We will try to run away from the nation to go and settle some another part. This is India. If there is no peaceful atmosphere, then we'd like to settle in different nation like USA, Canada or any other. Therefore, it is our duty to make nation peaceful, joyful, powerful and efficient. इसके लिए करना क्या है? इस समय देखिए पूरी दुनिया में सभी राष्ट्र चाहते हैं कि एटॉमिक वार न हो, लड़ाई झगड़ा न हो, सभी संपन्न और सुखी हों। तो सब महात्मा गांधी के मार्ग पर चलने के लिए विचार कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। आप किसी देश में जाइए, महात्मा गांधी के विचार वहाँ फैले हुए हैं, लोग उसको अपनाना चाहते हैं। कैसे अपनाएं, कठिनाई होती है। तो इसके लिए क्रिया योग ध्यान है। जब क्रिया योग ध्यान करते जाइए, तो महात्मा गांधी की जीवन शैली जो थी, वो जीवन शैली अपने आप बन जाती है। हम घर में हैं, अगर दादी माँ हैं, आजा हैं, बाबा हैं या आजी हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि बेटों को, बहुओं को, नाती को, नतनीन को सब सुविधाएं दें, अपने लिए बाद में। यही है गांधी जी। ऐसे अपने गांव में, अपने शहर में, अपने राष्ट्र में जो लोग चाहते हों कि राष्ट्र शांति पूर्वक चले, घर में जो शांति चाहते हैं, वहाँ पर क्या होगा? अगर दादी माँ और बाबा, आजी या आजा अपने लिए सारी सुविधाएं इकट्ठा करें, बहुओं को न दें, बेटों को न दें,
नाती और नतनी को न दें तो घर अशांति का घर होगा, घर में खून खराबा होगा, चोरी होगी, अनेक प्रकार के अमानवीय कर्म होंगे। लेकिन अगर घर में जो कुछ है उसका ठीक ठीक तरह से सबको मिले और दादी माँ और बाबा अपना इंतजाम सबसे बाद में करें तो बड़ी शांति होगी। यही नियम राष्ट्र में है। जो राष्ट्र में सुख और शांति चाहते हैं, जिसे हम शासन कहते हैं, प्रशासन कहते हैं। शासन नियम बनाता है, प्रशासन उसको फॉलो करता है। जो नियम बना अगर उस पर नहीं चले तो न्यायपालिका है, वो बाध्य करती है चलने के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि देश ठीक हो तो जितने भी शासन प्रशासन में हैं गांधी जी की तरह होना चाहिए। और जब गांधी जी की तरह होंगे तो राष्ट्र धनी होगा। फिर राष्ट्र में बंदूक की आवश्यकता नहीं होगी, लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, कोई झगड़े नहीं होंगे, सब सुखी होंगे। इसकी आवश्यकता है आज। Important thing is this: if who is making rules in the nation, legislation, like government authorities, and who are following the rules made by government authorities like bureaucrats, both should live like Gandhiji. If bureaucrats and leaders have decided to live like Gandhiji, then there will not be fight in the nation. There will not be robbery, kidnapping, murder. Then we do not need any license. License of gun, or rifle, or revolver, we don't need it. Therefore, it is very important that public should know. There should be demand that bureaucrats and our leaders should live like Gandhiji, because they cannot live. Therefore, they enjoy fabricated bad publicity of Mahatma Gandhi. क्योंकि शासन प्रशासन के लोग महात्मा गांधी की तरह रह नहीं सकते हैं, तो इसलिए मन गढ़ंत जितनी कल्पनाएं हैं, उल्टा सीधा किसी ने लिखा है या लिखवाया गया है, तो एक उदाहरण लेकर के गांधी जी की निंदा करते रहते हैं। अगर मुस्लिम को गांधी जी से अलग करना होगा तो कहेंगे जिन्ना गांधी जी का झगड़ा था। और अगर जिसको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग, अगर उनसे गांधी जी को अलग करना होगा तो कहेंगे अम्बेडकर और गांधी जी से झगड़ा था। बाकी अन्य लोग समाज के हैं, उनको गांधी जी से अलग करना होगा तो कहेंगे गांधी जी की वजह से भगत सिंह को फांसी हो गई या देश बंट गया। इस तरह की चर्चा करेंगे कि कोई गांधी जी का नाम ही न ले। अगर गांधी जी सबको प्रिय हो गए तो जनता बाध्य कर देगी। हमारे एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स जो कार्यपालिका देखते हैं, ये सब गांधी जी की तरह रहे। इसे सब एकजुट होकर के जब गांधी जी की निंदा होती है, वो जानते हैं सही नहीं है, तब भी सुनते रहते हैं। Because they know that leaders and bureaucrats, they cannot follow the lifestyle of Gandhiji, though it is very simple to follow. Therefore, they listen criticism of Gandhiji. They know it is not correct, but they do not talk it. That this is the bad publicity, it should not be. They listen and they remain mum. They don't talk. Because when they start appreciating it, then whole public will know reality about Gandhiji. Then they will demand that the government authorities and bureaucrats, they should live life of Gandhiji. Then judiciary will have peace. Then has not to work. And we are not working according to the constitution of the nation, according to the laws made by government, then administration and other persons, they are controlled by judiciary system. Now time has come that we should know the reality behind Gandhiji, and we should
advertise it peacefully. Suppose there's somebody talking bad about Gandhiji. If you are having hatred with that person, then you cannot advertise correctly. You should not hate a person who is talking bad about Gandhiji. And you should convey the message that Gandhiji should be realized by majority that Gandhiji was great. Anybody can live Gandhiji. This is not tough, this is easy job. अगर कोई गांधी जी की निंदा करता है तो अगर हम उसको घृणा की निगाह से देखते हैं, उसके लिए षड्यंत्र करते हैं, तब गांधी जी के अच्छे विचारों को हम फैला नहीं पाएंगे। गांधी जी के विचार क्या है? जो लहरी मासा के विचार है, जो कबीर और नानक का है, जो बुद्धा का है, जो स्वामी तीसरे गिरी लहरी मासा जो गीता महाभारत का पूरा प्रवचन किए हैं, जो परमहंस योगानंद 32 वर्ष किए हैं, वही सब गांधी जी ने गांव-गांव में बताया है। इसलिए याद रखिए कि पहले हम सुनिश्चित कर लें कि राग द्वेष से मुक्ति हो जाए। गांधी जी की जो निंदा करें उसके साथ हम किस तरह व्यवहार करें कि वो घृणा को प्राप्त न हो, वो ये न समझे कि उसकी निंदा हो रही है, बल्कि वो ये समझे स्वयं उसने गलती किया है। Suppose that somebody criticizing Gandhiji, then we have to behave in such a way that person should not feel embarrassed, but should realize that he or she has done bad work. And they will try to change it. But remember, how to work like Gandhiji? If you follow Kriya Yoga meditation, you will work like Gandhiji. अगर आप क्रिया योग ध्यान करते हैं तो स्वयं गांधी जी की तरह जीवन व्यतीत करने लगेंगे। यहाँ पर जितने भी इस स्वामी के रूप में मांग हैं, गांधी जी का एक कैरेक्टर तो इनमें आ ही गया है। गांधी जी क्रिया योग ध्यान करते हैं, ये भी करते हैं। गांधी जी कोई चीज़ अपने नाम नहीं रखते थे, कोई संग्रह नहीं करते थे। हमारे जितने स्वामी हैं ये सब वही करते हैं। ये सब चाहते हैं पूरा देश सुखी और संपन्न हो। इतनी क्वालिटी तो इन सब में आ ही गई है। You see our monks, they are living life of Gandhiji. I can't say completely that they are having movement in village here and there, no. But they have started living. They do not have any desire of personal belonging. They do not want any name and fame. They practice yoga every day. They try to practice truth and non-violence more and more. Therefore these monks are great. And they enjoy this life. आइए हम आपको 2 मिनट अभ्यास कराते हैं, फिर हम एक प्रसंग दिखाते हैं कि गांधी जी की निंदा किस तरह से होती है और इसको कैसे बंद किया जाए। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 minutes practice, then I am going to give you some video clip. Try to see it and how to stop this kind of messages.